नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ और मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे फ्यूचर प्लान के बारे में, ऐसे फ्यूचर स्कोप के बारे में कि बीएमएस के बाद बिना एमडी करे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे एक्सपर्टीज गेन कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा कि कैसे आयुर्वेद ने भारतीय शिक्षा पद्धति यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आज तक कैसे कायम रखा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सन 1850 की, जहां पर भारत में गुरुकुलों की संख्या 7 लाख से ज्यादा थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में केवल 4000 रह गई है। इसके बीच में हमारे में ऐसी कौन सी कमी रही जिसके कारण ये गुरुकुल इतने घट गए, ये सोचने का विषय है दोस्तों। इन घटते गुरुकुलों को देखते हुए 1988 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका मेन मोटो यही था कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा को, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आगे चलकर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने 2 कोर्सेज की स्थापना की, जिसमें MRAB यानी मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और CRAB यानी सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की घोषणा की। दोस्तों, MRAB को लाया गया 1998 को और उसके अगले साल 1999 को CRAB को लाया गया। इनका मेन मोटो यही था कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा को, हमारी पुरानी भारतीय शिक्षा पद्धति यानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे आगे बढ़ाया जाए और एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। बात करते हैं MRAB की, मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 32 ईयर्स की एज लिमिट है और 3 साल का इसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है SC/ST और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन 2 साल की है और इस कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है। MRAB के अंदर 5 कोर्सेज आते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट आते हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, द्रव्य गुण और रसशास्त्र। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनकर हमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज गेन की जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं CRAB की, सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की। इसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स, 3 ईयर का रिलैक्सेशन है ST/ST वालों के लिए और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। दोस्तों, इस कोर्स की ड्यूरेशन है 1 साल। इसमें आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी होती है। किसी भी गुरु के अंदर आपको गुरु अलॉट होते हैं, उसके अंडर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी होती है 1 साल तक। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे MRAB हो या CRAB हो, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन दोनों को फंड करती है। दोस्तों, अब CRAB में होता क्या है वो जान लेते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है, जिसके बाद आपको गुरुज अलॉट होते हैं। गुरु कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई नेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। और आगे फिर 1 साल तक आपको गुरु के अंडर रहकर क्लिनिकल एक्सपर्टीज गेन करने का मौका मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। CRAB में आपको पर मंथ 50,000 से ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है। अलग से आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो दोस्तों, अब BMS के बाद आपको अगर MD करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप CRAB की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको क्लिनिकल एक्सपर्टीज और क्लिनिकल स्किल्स के बेस पर आपको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आयुर्वेद ने कैसे भारतीय शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे आज तक कायम रखा। सो थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो, देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन।